दोस्तों स्पेस एक ऐसी जगह है जिसकी ना कोई बाउंड्री है ना ही कोई लिमिट। हमारे प्लेनेट के हर तरफ मौजूद ये ब्लैक स्पेस हमारे लिए हमेशा से ही मिस्टीरियस जगह बना हुआ है और हम हमेशा से ही रात में इसको बहुत देर तक निहारते रहते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ सोचते हुए आए हैं। और उसी का नतीजा है कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में हम हर साल कई बड़े स्पेस मिशन को देखते हैं और आजकल की जनरेशन के बहुत से लोग स्पेस में जाना चाहते हैं, लेकिन स्पेस जितना खूबसूरत दिखता है उतना है नहीं, ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है और कई बार ये इंसानों के लिए बेहद जानलेवा बन जाता है। अगर आप स्पेस में हो और अपने शिप या स्पेस स्टेशन से आप बाहर निकल जाएं और आपका मास्क भी निकल जाए तब क्या होगा? इस वीडियो में हम ऐसे कुछ सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो दोस्तों मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं क्या होता है उन लोगों के साथ जो स्पेस में खो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंसानों ने इस स्पेस की दुनिया की तरफ अपने कदम 19th सेंचुरी में बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। साइंटिस्टों ने ये जान लिया था कि अगर कोई स्पेस शिप रिक्वायर्ड स्पीड तक पहुंच जाता है और कॉन्स्टेंटली स्पेस की तरफ बढ़ सकता है तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि इंसान एक दिन स्पेस में हो। लेकिन उस समय कोई ये पता नहीं लगा पाया कि उस स्पीड को कैसे अचीव किया जाए। हालांकि कई सालों के बाद जब पहले और दूसरे वर्ल्ड वार हो गए तब जाकर दुनिया का स्पेस एरा स्टार्ट हुआ। पहला आर्टिफिशियल स्पेस क्राफ्ट 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया। इसका नाम था स्पुतनिक 1 जो कि सोवियत यूनियन में बनकर तैयार हुआ था। इसका वजन लगभग 83.6 किलोग्राम था और ये अपने आसपास स्ट्रिंग से जकड़ा हुआ था। आज ये वजन बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन उस समय ये वजन बहुत ज्यादा था। स्पुतनिक 1 एक ब्रेक थ्रू था और उसके बाद साइंटिस्टों ने स्पेस में बहुत सारे क्रीचर्स को भी भेजा जिसमें डॉग, कैट और स्पाइडर जैसे जीव शामिल थे। 12 अक्टूबर 1961 को एक और बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब स्पेस में भेजा गया एक इंसान को। स्पेस में जाने वाले दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन थे और ये गए थे वोस्टॉक 1 स्पेस क्राफ्ट के जरिए। पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाने के बाद और लगभग 41,000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद यूरी गागरिन अपनी दुनिया में जब वापस आए तब उनका बहुत शानदार स्वागत किया गया। वो कई सालों तक दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान माने गए। यूरी गागरिन के बाद दुनिया स्पेस में और आगे बढ़ती गई। बहुत सारे और रिकॉर्ड बने, जैसे कि स्पेस में जाने वाली पहली महिला और मल्टी सीट वाला स्पेस क्राफ्ट और सबसे यादगार पल चांद पर इंसान का पहला कदम। और अब तक 563 लोग ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट पूरी कर चुके हैं, जिसमें से 490 मेल और 64 फीमेल्स हैं। और एस्ट्रोनॉट्स अब तक लगभग 10,000 से ज्यादा दिन स्पेस में बिता चुके हैं, जिसमें से लगभग 100 से भी ज्यादा दिन स्पेस वॉक के हैं। दोस्तों अब ऐसा लगता है जैसे स्पेस में जाना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा सेफ है। क्योंकि जब इतने सारे लोग स्पेस में जा रहे हैं और सही सलामत वापस आ रहे हैं तो इसमें डरने वाली बात नहीं रह गई। एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया गया सूट बेहद ज्यादा रिलायबल होता है, इसलिए सब कुछ सेफ ही माना जा सकता है। दोस्तों स्पेस सूट को एक इंडिविजुअल स्पेस शिप की तरह देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से स्पेस शिप में एक्सीडेंट हो सकते हैं उसी तरह से स्पेस सूट में भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, और वो भी बहुत खतरनाक तरह से। जैसे एग्जांपल के लिए एक सूट के अंदर पानी भी भर सकता है। हाँ आपने सही सुना, ऐसा हो सकता है। और ऐसा हुआ था इटालियन एस्ट्रोनॉट यूका परमिटेनो के साथ। 2013 में उनकी स्पेस वॉक के दौरान अचानक से पानी लुका के हेलमेट में भरने लगा। बाद में ये पता चला कि ये पानी कूलिंग सेंटर की तरफ से आ रहा था। दोस्तों स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए पानी नीचे जाने की बजाय लुका की आंखों के ऊपर और उनके मुंह में भरता जा रहा था। स्पेस ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं है जहां आप अपना हेलमेट किसी भी वक्त निकाल कर सब ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही अपना हेलमेट निकालेंगे वैसे ही हो जाएगा द एंड। लुका की आंखें और मुंह पूरी तरह से बंद हो चुके थे और वो अपने स्पेसशिप से काफी दूर भी थे। वो बंद आंखों से बस अपनी मेमोरी के सहारे लौटे और उन्हें स्पेसशिप में बचा लिया गया। हालांकि उनका सूट डैमेज नहीं था। ये स्पेशल सूट स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि ये किसी भी तरह का प्रेशर झेल सके, लेकिन ये कभी कभी फेल भी तो हो सकते हैं। वैक्यूम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है और बिना एयर के इंसान की बॉडी फट भी सकती है। ये एक्सपीरियंस किया था यूएस पायलट जोसेफ किटिंगर ने, जो कि एक्सपीरियंस्ड यूएस एयरफोर्स के पायलट थे। वो जैसे ही अपने एरोप्लेन से बाहर कूदे उनका लेफ्ट हैंड सूज गया। ऐसा हुआ लेफ्ट हैंड के ग्लव के टाइट पैक होने की वजह से। वो जमीन पर थे, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन स्पेस में ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट बन सकता था। दोस्तों स्पेस सूट कभी कभी लीक भी कर सकता है और उसके बाद उसमें से सारी एयर खत्म हो जाती है और 15 सेकंड के अंदर एस्ट्रोनॉट मर सकता है। ये फेस किया था नासा के पायलट ने, जो कि 1966 में बोस्टन में सूट टेस्ट के लिए गए थे। उनका सूट लीक करने के बाद उनका ब्लड बॉयल होने लगा था। हालांकि ये पृथ्वी पर हुआ था, इसलिए उन्हें तुरंत बचा लिया गया, लेकिन स्पेस में ऐसी सिचुएशन से बचना काफी मुश्किल है। प्रेशर में हमारा खून उबल सकता है और हमारी नसों को क्रैश कर सकता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट सूट को बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और टफ बनाया जाता है। स्पेस सूट में मूव करना भी
बहुत ही एफर्ट का काम होता है, लेकिन स्पेस सूट का टफ होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि स्पेस में अगला खतरा है माइक्रो मीटियोराइट। ये छोटे छोटे पार्टिकल 1 ग्राम के भी नहीं होते, लेकिन इनकी स्पीड होती है लगभग 36,200 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा है। इनके साथ टकराने के बाद एस्ट्रोनॉट का बचना नामुमकिन है। इसके साथ ही खतरा है स्पेस में गुम हो जाना। कई सारे एस्ट्रोनॉट तो ये तक प्रे करते हैं कि वो क्रैश में मर जाएं, लेकिन स्पेस में गुम होकर ना मरे। इसका सिंपल रीजन है कि क्रैश में इंस्टेंट डेथ मिलेगी, लेकिन स्पेस में वो ऑक्सीजन खत्म होने तक मरेंगे। हालांकि इससे बचने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं, जैसे कि कोई जब स्पेस वॉक पर निकलता है तब वो बांधा गया होता है 20 मीटर लंबी तार से। और खतरे से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट हमेशा पेयर में काम करते हैं और वो निकलने से पहले बंधे हुए होते हैं। ये सब करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई भी रिस्क न लिया जा सके और एस्ट्रोनॉट सेफ रहें। और 2 के पेयर में काम करने की वजह से आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में गुम नहीं हुआ है। 1973 में जॉन इरविन और पैट कॉनराड स्पेसशिप के बाहर थे और एक जैम्ड सोलर पैनल को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन तभी पैनल सडनली मूव हो गया और एस्ट्रोनॉट गहरे स्पेस की तरफ गिर गए। शुक्र है एस्ट्रोनॉट्स ने अपने मन को बहुत शांत बनाए रखा और केबल टूटी नहीं थी, इसलिए दोनों ही बड़े एक्सीडेंट से बच गए। लेकिन क्या होता अगर रस्सियां मजबूत न होती? ऐसी सिचुएशन के लिए खास तरह का जेट पैक बनाया जा रहा है, जिससे कि एस्ट्रोनॉट उड़कर तुरंत स्पेसशिप पर वापस आ सके। हालांकि ये अब तक सिर्फ थ्योरी है, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन इससे भी वर्स्ट क्या हो सकता है? क्या हो अगर जेट पैक का फ्यूल ही खत्म हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो कितनी भी कोशिश कर ली जाए, स्पेसशिप तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि अगर किसी को सही एंगल से भेजा जाए तो आसानी से एस्ट्रोनॉट अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच सकते हैं, लेकिन जलते हुए। अनफॉर्चुनेटली अब तक कोई भी ऐसा स्पेसशिप नहीं बना जिससे कि स्पेस में गिर चुके एस्ट्रोनॉट को वापस लाया जा सके। स्पेस में गिर चुका और स्पेसशिप से अलग हो चुका एस्ट्रोनॉट सिर्फ इतना कर सकता है कि वो स्पेस में फ्लोट करे और अपनी मौत का इंतजार करे, जो कि लगभग 7.5 घंटों के बाद होगी। और ये 7.5 घंटे उसकी जिंदगी के बेहद खराब घंटे होंगे, क्योंकि उसे पता होगा कि अब उसकी मौत होने वाली है। और मौत के बाद एस्ट्रोनॉट की बॉडी डिकम्पोज होने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी और स्पेस सूट में डेड बॉडी स्पेस में तब तक फ्लोट करती रहेगी जब तक कि कोई उसे पिक ना कर ले, यानी वो मम्मी बन जाएगी। क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए वह बॉडी डिकम्पोज होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा तब होगा जब स्पेस सूट सही सलामत रहेगा। अगर सूट को कुछ भी हुआ होगा तो वो बहुत बुरा होगा। सूट के डैमेजेस होने के बाद बॉडी में जितना भी लिक्विड होता है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट होने लगता है। ये पहले वाले सिनेरियो से लाखों गुना ज्यादा खौफनाक मौत होगी, लेकिन इसमें सिर्फ यही पॉजिटिव है कि ये जल्दी होगी। ऐसे मरने के बाद बॉडी को डिकम्पोज होने का टाइम भी नहीं मिलेगा और बॉडी कुछ ही सेकंड्स में फ्रीज हो जाएगी। हालांकि इस सीन में भी बॉडी मम्मी ही बन जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्पेस में इतनी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी इसे कभी किसी स्पेसशिप से पिक किया जा सके। हालांकि ये सब केवल थ्योरी ही है। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ अब तक नहीं हुआ है। हाँ, कुछ एक्सीडेंट जरूर हुए हैं जिनसे साइंटिस्टों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने चैलेंजर एंड कोलंबिया स्पेस शटल के क्रैश होने के बारे में जरूर सुना होगा। इसमें और सोवियत के सोयूज 11 में क्रू स्पेस में नहीं बल्कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मरे थे। दोस्तों, अगर किसी की डेथ स्पेसशिप के आसपास होती है तब तो उसकी बॉडी को घर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन दूर स्पेस में अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता। अब तक स्पेस में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं उनमें से 3 की मौत स्पेस में हुई है, लेकिन लगातार हो रही टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स की वजह से स्पेस में ज्यादा मौतें नहीं हुई है। हालांकि स्पेस से वापस आते वक्त या जाते वक्त कई एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई है, जैसे कि कल्पना चावला। और कल्पना चावला के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर कार्ड पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, भले ही स्पेस काफी डरावनी और खतरनाक जगह है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और इसीलिए आज बहुत से स्टूडेंट्स स्पेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और मौका मिलने पर क्या आप कभी स्पेस में जाना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।